मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 47 को। और ये एक्सप्लेनेशन एक नोवेल बेस्ड होगा, इसलिए स्टोरी और सीन्स आपस में मैच नहीं करेंगे। और जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियान और क्वीन मेडुसा के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था। उसके बाद क्वीन मेडुसा वहां से चली जाती है और फिर जियान भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और वो ओपन माउंटिंग सील की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो सबसे पहले क्रॉस लेकर के बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके ओपन माउंटिंग सील को किस तरीके से प्रैक्टिस करनी उसको सीखने लगता है, जहाँ पर वो कुछ ही देर में सीख जाता है। और साथ ही उससे ये भी पता चलता है कि ये कोई मामूली टेक्निक नहीं है, ये एक हाई अर्थ क्लास की दाव टेक्निक है। इसलिए जियान बोलता है इसको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इसको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले 3 दुई की पात होनी चाहिए। पर फिलहाल के लिए अभी जियान के पास सिर्फ एक ही दुई की पात है। और आप लोग दुई की पात को समझ सकते हो, जियान की एनर्जी स्टोर करने की जगह को, जहाँ पे जियान अपनी एनर्जी को स्टोर करता है। और वहीं पे जियान को ओपन माउंटिंग सील सीखना है, तो उसके लिए उसे 3 दुई की पात को एक्टिवेट करना होगा। और ये करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, पर जियान ने ठान लिया था कि वो करके रहेगा, क्योंकि उसे ये गिफ्ट यूनन ने दिया है। और साथ ही ये अटैक यूनसेन के साथ फाइट में भी काफी ज्यादा काम आ सकता है, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि जियान के फायर स्प्लिट एक सुनामी जितना पावरफुल है। इसलिए जियान ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और कल्टीवेशन पोजीशन में आ जाता है और अपनी दुई की दूसरी पात के अंदर डालने लगता है, वो भी काफी ज्यादा मात्रा में। इस वजह से जियान को काफी ज्यादा पेन होने लगता है, पर जियान फिर भी हार नहीं मानता और अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है, क्योंकि जियान के दिमाग में सिर्फ एक ही वर्ड घूम रहा होता है, नेवर गिव अप, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी वजह से जियान ने काफी दर्द सहने के बाद अपना सेकंड दुई की पात को ओपन कर लिया था। ये देखिए जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी से बोलता है, अरे वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी आसानी से अपना सेकंड दुई की पात को ओपन कर लूंगा। और जियान ये इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि जियान को अभी पता नहीं होता है कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से रिफाइन हो चुकी है मैग्मा वर्ल्ड के अंदर, और इस वजह से उसकी जो बॉडी की मसल्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और वहीं पे जियान के अलावा कोई और डाउन लेवल का वॉरियर होता और वो ये सब करने की कोशिश करता तो उसके प्राण बाहर निकल आते, क्योंकि ये प्रोसेस काफी ज्यादा पेनफुल होती है। और वहीं पे दुई की पात ओपन होने के बाद जियान को अब उसे एक्टिवेट करना होता है। इस वजह से जियान उसके अंदर काफी सारी दुई की डालने लगता है, और ऐसा करते करते जियान को 5 दिन बीत जाते हैं और जियान का दुई की पात एक्टिवेट हो जाता है। फिर जियान सेकंड वाले को ओपन करने में लग जाता है और जियान सेकंड वाले को पहले वाले से काफी जल्दी एक्टिवेट कर लेता है। और इसी तरीके से जियान की 3 दुई की पात एक्टिवेट हो जाती है और जियान को इनको एक्टिवेट करने में पूरा 1 महीना लग गया था, पर फाइनली जियान की 3 दुई की पात एक्टिवेट हो चुके थे। इस वजह से जियान काफी ज्यादा खुश था और वो अपनी आंखें खोलता है, जिसमें से काफी तेज रोशनी बाहर निकलती है। और फिर जियान खड़ा होता है और बोलता है कि अब टाइम आ चुका है ओपन माउंटिंग सील को सीखने का। पर तभी जियान को राइट हैंड में कुछ फील होता है, तभी जियान उस साइड देखता तो वहाँ पे एक छोटी सी सील बन जाती है। तो ये देख के जियान उसके अंदर अपनी दुई की डालने लगता है, जिस वजह से जियान के नीचे एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बन जाता है। और जो जियान के हाथ में जो सील्ड होती है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और तभी जियान जोर से चिल्लाता है ओपन माउंटेन सील, और उस सील से सामने वाले पहाड़ के ऊपर हमला करता है। पर तभी जियान का जो अटैक होता है वो फुस्सी बम निकल जाता है। ये देख के जियान एकदम शॉक हो जाता है, बोलता है इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, और हताश और निराश होकर पहाड़ के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है मैंने नहीं सोचा था कि ओपन माउंटिंग सील सीखना इतना ज्यादा हार्ड होगा। पर जियान फिर से खड़ा होता है और फिर से प्रैक्टिस करने लगता है और जियान को ऐसी करते करते 5 दिन बीत जाते हैं। पर उसका ओपन माउंटिंग सील का जो अटैक था वो फुस्सी बम भी निकल रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। पर जियान को ये बात तो भली भांति पता था कि ओपन माउंटिंग सील को सीखना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जियान पहली बार एक अर्थ क्लास की दाव टेक्निक को सीख रहा है और ऊपर से उसके पास अभी मास्टर भी नहीं है, इसलिए उसको सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और वहीं पे जियान की दुई की भी खत्म हो जाती तो जियान कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता और बाहर की एनर्जी को लेकर अपनी दुई की के अंदर कन्वर्ट करने लगता है। और जियान बहुत ही जल्दी अपनी दुई की को रिकवर कर लेता है, और वो ये सब इसलिए कर पा रहा होता है क्योंकि उसका जो फ्लेम मंत्र है अब वो अपग्रेड हो चुका होता है। और साथ ही उसके पास जो फॉलन आर्ट फ्लेम होती है वो बहुत ही जल्दी बाहर की नेचुरल एनर्जी को रिफाइन कर देती थी दुई की के अंदर। और इसी वजह से जियान डे बाई डे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था। अब वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि वो फॉलन आर्ट फ्लेम और फ्लेम मंत्र की मदद से एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर को भी टक्कर दे सकता था। पर जियान अभी भी अपनी प्रोग्रेस से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि जब उसने लास्ट टाइम यूनसेन से फाइट की तब यूनसेन डाउजोंग के 3 स्टार पर था, और अब तो 3 साल बीत चुके। इस वजह से अब वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा। और इसी वजह से जियान की जो करंट स्टेज है उससे वो यूनसेन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे वो कितनी भी एंग्री बुद्धा लोटस बना के यूनसेन में मार दे, फिर भी यूनसेन को कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जियान का अभी सिर्फ एक ही चीज पे फोकस था, वो था ओपन माउंटिंग सील को सीखना। इसलिए जियान उसको सीखने लगता है। और वहीं पे ब्लैक कॉर्निन के अंदर जियान के भाई गीली ने हैंग सिटी को कब्जा लिया होता है और उसने वहाँ पर एक अलायंस खोल लिया था, और उसने उस अलायंस का नाम जी गेट रखा था। और वहीं पे जी गेट कुछ ही दिनों के अंदर ब्लैक कॉर्निन जिनके अंदर काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। और वहीं पे ब्लैक कॉर्निन के लोगों को लग रहा होता है ये अलायंस को इसलिए बनाया गया कि इनर एकेडमी के लोगों से फाइट कर पाए। इसी वजह से कोई भी छोटा मोटा या बड़ा ग्रुप इस अलायंस को ना ज्वाइन करता है, ना ही इसके ऊपर हमला करता है। और इसी तरीके से 2 महीने बीत जाते और सभी को लगने लगता है कि शायद जो इनर एकेडमी है अब वो ठंडी पड़ चुकी है और इस अलायंस से उसे कोई भी खतरा नहीं है। इसलिए ब्लैक कॉर्निन रीजन के लोग डिसाइड करते हैं इसके ऊपर हमला करके इसको कब्जाने का। इसलिए ब्लैक कॉर्निन रीजन के जो छोटे मोटे ग्रुप होते हैं वो हमला कर देते हैं फैंग सिटी के ऊपर, और वहाँ पे उनका सामना होता है जी गेट से, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से वो सभी छोटे मोटे ग्रुप को बचा देता है। और साथ ही जी गेट की पावर को देख के उनको आइडिया हो जाता है जो जी गेट है वो एक 2 रैंक का ग्रुप है, और वो सभी लोग रैंक 2 का ग्रुप इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि ब्लैक कॉर्निन रीजन के अंदर ग्रुप कितना पावरफुल है उसके अकॉर्डिंग उनको रैंक दी जाती थी। जैसे
जैसे कि किसी ग्रुप के अंदर एक डाउइंग लेवल का वॉरियर तो रैंक 2 का ग्रुप माना जाता था, और अगर किसी ग्रुप के अंदर एक डाउइंग लेवल का वॉरियर और 4 डाउइंग लेवल के वॉरियर है तो वो नंबर 1 का ग्रुप माना जाता था। और ये ब्लैक कॉर्न रीजन के अंदर बाकी के बड़े ग्रुपों को ये पता चलता जो जी गेट है उसकी पावर डे बाई डे बढ़ती जा रही है और वो बहुत ही जल्दी नंबर 1 का ग्रुप बन जाएगा। इसलिए जो टॉप लेवल के ग्रुप होते हैं वो डिसाइड करते हैं जी गेट के ऊपर हमला करने का। और साथ ही ये न्यूज गीली को भी पता चल जाती और उसे पता चलता है जो ब्लैक कॉर्न रीजन के टॉप 3 ग्रुप है वो तीनों एक हो गए और वो जी गेट के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। और साथ ही उन तीनों के मिल जाने की वजह से अब उनके ग्रुप में 3 डाउ वांग लेवल की वॉरियर आ चुकी है और डाउ वैंग के तो पता नहीं कितने सारे भरे हुए हैं। और इतने पावरफुल ग्रुप के बारे में पता चलती गीली को समझ में आ जाता कि अब ये बातचीत उसके हाथ से निकल चुकी। इस वजह से वो एक कबूतर को पकड़ता और जियान के लिए संदेश भेज देता है। और यहाँ पे हमें जियान दिखाया जाता जो मस्त बढ़िया ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसने ओपन माउंटिंग सील के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रखा होता है और उसके अंदर अपनी दुई को डाल देता है, जिस वजह से जो फॉर्मेशन होती है वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है और फिर जियान उससे हमला कर देता है पहाड़ के ऊपर। और जब वो ओपन माउंटिंग सील उस पहाड़ से जाके टकराती है तो पहाड़ के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं क्योंकि इस बार की ओपन माउंटिंग सील पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल थी। और इसी तरीके से जियान 3-4 बार हमला करता है पहाड़ के ऊपर। इस वजह से जो पहाड़ होता है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। ये देख के जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि फाइनली इसे मैंने सीख लिया। पर हाँ अभी ये इनिशियल स्टेज पर है, फिर भी ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके अटैक की वजह से पहाड़ में क्रैक्स आ जाते हैं। और जब मैं ओपन माउंटिंग सील को मास्टर कर लूंगा तब इसकी पावर तो 7वें आसमान पे पहुंच जाएगी क्योंकि इसकी जो पावर है वो मेरी फायर स्प्लिट सुनामी जीतती है। और ये सब सुन के जियान मंद मंद मुस्कुरा रहा होता है। तभी जियान को महसूस होता है कुछ, इसलिए वो आसमान की तरफ देखता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से आसमान से एक कबूतर को अपने पास खींच लेता है। तो जियान की नजर उस कबूतर के पैर के पास जाती जहाँ पर एक लेटर बंधा हुआ होता है। तो जियान उस लेटर को ले लेता है और उसको पढ़ने लगता है। जैसे जियान उस लेटर को पढ़ता है उसके फेस के हाव एकदम से बदल जाती है और फिर पढ़ने के बाद उस लेटर को जला देता है और फिर जोर से चिल्लाता है काइलिन जल्दी आओ हमें यहाँ से जाना है। और फिर जियान इंतजार करने लगता है क्वीन मेडुसा का, पर काफी देर हो जाती है वहाँ पे कोई भी नहीं आता। तभी जियान चिल्लाता है क्वीन मेडुसा। इतना बोलती कन वहाँ पे क्वीन मेडुसा आ जाती है। तो जियान बोलता है क्वीन मेडुसा मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए इसलिए अभी मेरे साथ तुम ब्लैक कॉर्न रीजन चलो। तो ये सुनती कन क्वीन मेडुसा अपने एटीट्यूड में बोलती क्या तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है। तो ये सुनती कन जियान बोलता है क्वीन मेडुसा शायद तुम भूल रही हो कि हमारे बीच में क्या डील हुई थी, इसलिए तुमने अभी मेरी बात नहीं मानी तो हमारे बीच की जो डील है वो टूट जाएगी और फिर तुम्हें सोल रिकवरी पिल कभी नहीं मिलेगी क्योंकि मेरे अलावा इस कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी नहीं है जो तुम्हारे लिए टियर 6 की पिल बना पाए। और इतना बोलती खन जियान अपने दुई की विंग्स को बाहर निकालता और वहाँ से जाने लगता है। और साथ ही जियान इस बार अपने पैन गेट के और इनर अकेडमी के दोस्तों को लेके नहीं जा रहा होता है क्योंकि जियान को लग रहा था बिना मतलब के छोटे मोटे फटाकों को ले जाने का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि इस बार जियान के साथ उसका न्यूक्लियर बम जा रहा होता है, इसलिए उसे छोटे मोटे बम्बों की जरूरत नहीं है। मतलब उसके साथ क्वीन मेडुसा जा रही है और अगर वही अकेली फट गई ब्लैक कॉर्न रीजन के ऊपर तो पूरे ब्लैक कॉर्न रीजन का नामो निशान मिटा देगी पूरे दुई की कॉन्टिनेंट से। और क्वीन मेडुसा थोड़ी सी चीखती और चिल्लाती है पर है तो आखिर में हंसी नहीं, इसलिए जियान के साथ जाने के लिए मान जाती पर वो थोड़ा सा डिस्टेंस में चलती है जियान से। और वहीं पे ब्लैक कॉर्न रीजन के टॉप 3 ग्रुप भी हैंगफेंग सिटी के अंदर एंटर हो चुके थे और उन तीनों ग्रुप को लग रहा होता कि आज वो बहुत ही आसानी से फैंग सिटी को कब्जा लेंगे और इसी वजह से वो हैंगफेंग के पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं क्योंकि इन तीनों ग्रुपों को अपनी पावर पे बहुत ही ज्यादा घमंड था क्योंकि ये ब्लैक कॉर्न रीजन के सबसे मजबूत ग्रुपों में से एक थे। यहाँ तक कि जब हैंगफेंग ने ब्लैक लाइंस बनाया तो हैंगफेंग इनके पास भी गया था अपने ग्रुप में इनको जोड़ने के लिए, पर इन्होंने हैंगफेंग की ब्लैक लाइंस में ज्वाइन होने से मना कर दिया था, जिस वजह से जो हैंगफेंग होता है गुस्से से आग बबूला हो जाता है। पर हैंगफेंग फिर भी इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेता है क्योंकि हैंगफेंग इन तीनों ग्रुप की पावरों से डरता था। यहाँ तक कि उसका ब्लैक लाइंस बनने के बाद भी हैंगफेंग उनसे पंगा नहीं लेता है। और वहीं पे ब्लैक कॉर्न रीजन के अंदर ये पता चलता कि 3 पावरफुल ग्रुप जी गेट के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे हैं तो उन सभी को जी गेट के ऊपर काफी ज्यादा दया आने लगती है और फिर सीन कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक साइड जी गेट खड़ा हुआ होता है और दूसरी साइड वो तीनों पावरफुल ग्रुप खड़े हुए होते हैं। तभी उन ग्रुप में से एक बंदा बोलता है हम तुम्हें 1 घंटे का टाइम देते, 1 घंटे के अंदर डिसाइड कर लो तुम्हें ये सिटी छोड़ के जानी है या हमसे फाइट करनी है। और अगर तुम ये सिटी छोड़ के जाना चाहते हो तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, तुम यहाँ से जा सकते हो। और अगर तुम हमसे फाइट करना चाहते हो तो हम भी फाइट करने से पीछे नहीं हटेंगे, यहाँ पे खून की नदियां बहा देंगे। और साथ ही अपनी पावर का थोड़ा सा नमूना भी दिखा देता है जिसे देख के सभी को पता चल जाता है कि ये बंदा डाउ वांग लेवल पर है। ये सुनते बाकी के लीडर भी बोलते हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये सब सुनने के बाद गिली थोड़ा स्मार्ट बनती हुई बोलता है आप जो बोल रहे हो उस बात को मानने के लिए मैं तैयार हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप तीनों ग्रुप में से मैं किस ग्रुप को ये सिटी को सौंप दूं, इसलिए आप तीनों डिसाइड कर लीजिए मुझे किसको देनी है ये सिटी। ये सुनती एक ग्रुप लीडर बोलती है मुझे सब समझ में आ रहा तू ये सब क्यों बोलना चाह रहा है, इस वजह से ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग आपस में नहीं लड़ने वाले, इस वजह से चुपचाप से तू ये सिटी को खाली कर। ये सुनती गिली एकदम से सीरियस हो जाता है और बोलता है मुझे आपकी बात मानने में बिल्कुल भी ऐतराज नहीं है, पर असलियत तो ये कि इस ग्रुप का जो लीडर है वो मैं नहीं हूँ और इस ग्रुप के जो लीडर है वो यहाँ पर नहीं है। अगर आप बोलते तो मैं उनको खत भिजवा देता हूँ और फिर हमारे लीडर जैसा बोलते हम लोग वैसा करने के लिए तैयार है। तो ये सुनती फीमेल लीडर बोलती है तुमने हमें क्या पागल पागल समझ रखा है जो फालतू की बकवास कर रहे हो और हमारे टाइम को वेस्ट कर रहे हो। हमने तुम्हें ऑलरेडी 1 घंटा दे दिया, इस वजह से 1 घंटे के अंदर डिसाइड कर लो तुम लोगों को क्या करना है। और अगर तुमने 1 घंटे के अंदर कोई जवाब नहीं है तो हम लोग यहाँ पे खून की नदियां बहाना स्टार्ट कर देंगे।
करेंगे। ये सब सुन के गीली काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वहीं पे जी गेट के जो वॉरियर होते हैं वो सभी अपने हथियार को कस के पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो तैयार हो जाते लगे तेरी करने के लिए। और तभी अचानक से जब मीटिंग चल रही होती है उन लोगों के बीच में आ जाता है जियान, और जब जी गेट के लोग जियान को देखते तो वो जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं, हमारा लीडर कैसा हो, जियान ठरकी जैसा हो, हमारा लीडर कैसा हो, जय गलफंडो बाला हो। तो जियान सभी को शांत कराता है और उन तीनों लोगों से बोलता है, अच्छा तो तुम लोग जो हमारे जी गेट को इस सिटी से बाहर निकालने की धमकी दे रहे हो, पर शायद अब तुम्हें पता नहीं कि हमारे जी गेट को यहाँ से बाहर निकालने की किसी की भी दम नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हारे साथ हैंगफेंग भी आता ना तो भी हमें यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाता, क्योंकि ये सिटी जी गेट की है और जी गेट की रहेगी। इसलिए अपने बोरी बिस्तरा उठाओ और यहाँ से निकल लो। और जियान को इतना ज्यादा जोश इसलिए आ रहा होता है क्योंकि उसी पैलेस की छत के ऊपर बैठी होती है वन एंड ओनली क्वीन मेडुसा। और वहीं पे जियान की बातें सुन के वो तीनों काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, अबे ये कौन कहाँ से आ गया, क्योंकि उन तीनों को पता भी नहीं चला था कि जियान उन तीनों के सामने कब आ गया। इस वजह से वो तीनों समझ जाते कि जियान कोई मामूली बंदा नहीं है। तभी एक ग्रुप का लीडर बोलता है, लड़के तू कौन है और हमारे और जी गेट की मेट्रो में क्यों घुस रहा है बीच में, क्योंकि तेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, इस वजह से यहाँ से फूट ले वरना तेरी लेने के देने पड़ जाएंगे बीच में घुसने की वजह से। तो ये सुनती गीली बोलता है, कैसे नहीं है लेना देना, क्योंकि सारा लेना और देना इन्हीं के अंडर आता है, क्योंकि यही है हमारे ग्रुप के लीडर। ये सुनती उन तीनों की हवा टाइट हो जाती। तभी एक बुड्ढा लीडर बोलता है, लड़के तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि आज से पहले मैंने तुम्हें कभी भी ब्लैक कॉर्न रीजन के अंदर नहीं देखा, इस वजह से क्या तुम मुझे बता सकते हैं कि तुम हो कौन। तो जियान बोलता है, मैं हूँ जी गेट का लीडर और मेरा नाम है जियान। और जब वो जियान नाम सुनते तो वो सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि जितने भी वॉरियर आए थे सभी ने जियान के बारे में सुन रखा था। तभी लीडर लेडी बोलती है, क्या तुम वही जियान हो जिसने हैंगफेंग और फेंगलाओ को मारा था। तो जियान बोलता है, हाँ मैं वही हूँ जिसने हैंगफेंग और फेंगलाओ को मारा था, और उन दोनों को मारना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान रहा था, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम उन लोगों का बदला लेने के लिए आए हो यहाँ पर। और वहीं पे ये सब सुनने के बाद बेचारों का दिमाग का दही हो चुका था और वो सोचते थे सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया जो जाकर दीवार में सर मार दिया, मतलब जियान से टकरा गए, जो कि यहाँ तक कि वो फेंगलाओ से तो ज्यादा पावरफुल थे पर वो हैंगफेंग से काफी ज्यादा कमजोर थे, पर जियान ने तो हैंगफेंग को भी निपटा दिया था, और इसलिए वो तीनों मिलकर भी जियान से फाइट करते तो भी जीतने के चांसेस जियान के ज्यादा होंगे। और जियान बोलते, अरे तुम लोगों को क्या हुआ, एकदम से तुम लोगों को क्या सांप सूंघ गया, और एक बात बताओ तुम लोग इतने सारे वॉरियर को लेकर यहाँ पे क्या कर रहे थे। और अब ये सुन के बेचारों की तो डर के मारे पैंट गीली होने लगती। तभी वो डरते हुए जियान से बोलते हैं, जियान भाई आपको पता है ना ये फेंग सिटी कितनी ज्यादा फेमस है, और साथ ही सिटी के अंदर ट्रेजरों का तो भंडार है, और जब से जी गेट ने हैंग सिटी को कब्जा है तब से वो सारे ट्रेजर्स को खुद ही रख रहा है, इसलिए हमको तो फूटी चबन्नी भी नहीं मिल रही है। तो ये सुनती जियान बोलता है, हैंग सिटी अब मेरी है, इस वजह से इसमें जो भी चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, और अगर इसे किसी ने लेने की कोशिश भी की तो उसकी माँ की आंख काट दूंगा मैं, मतलब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ये सुन के वो तीनों के तीनों डर जाते और आपस में बातें करने लगते और बोलते हैं, अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो भी हम लोग पिटने वाले हैं, और अगर अपन लोग तीनों मिलकर जियान के ऊपर अटैक करते हैं तो शायद अपन जियान को 1% चांसेस है कि हरा दे, क्योंकि हमारे साथ जो वॉरियर आए वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से वो कुछ ही टाइम के अंदर जी गेट के सभी लोगों को मार देंगे और फिर हमारी मदद करने लगेंगे जियान को हराने में, और फिर हमारे जीतने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और फिर हम जियान को मार डालेंगे। और वहीं पे ये सब देख के जियान समझ जाता है कि इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए इनकी औकात इनको दिखानी पड़ेगी। तभी जियान एक इशारा करता है और वहाँ पे आ जाती वन एंड ओनली हॉटेस्ट क्वीन, बोले तो क्वीन मेडुसा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आएगा मेरे सेकंड चैनल क्यूट लव फेरीलैंड पे, और अगर चाहते हो उसे जल्दी लेके आऊं तो इस वीडियो पे दबा के लाइक करिए और दबा के कमेंट करिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को क्यूट लव फेरीलैंड पे, तब तक के लिए बाय।